4th स्टैंडर्ड यूनिट 3 अ गार्डन ऑफ वर्ड्स। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, देखो यहाँ पर गार्डन और गार्डन ऑफ वर्ड्स, ये जो है यहाँ पर वर्ड्स का बाग, यानी ये जो है गार्डन, ये है वर्ड्स का बाग, है ना। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले फाइंड द, पर फर्स्ट देखना है अभी, फाइंड द फॉलोइंग वर्ड्स इन द टेबल, थिंक ऑफ अदर वर्ड you know that rhyme with the following word, write down the rhyming words। सबसे पहले हमें इस वर्ड्स के गार्डन में से हमें ऑल, मीट, कॉक, ये जो हमें क्या करना है, ये तीनों वर्ड्स को यहाँ पर ढूंढना है। अब हम इसको टिक मार्क करेंगे बच्चों। देखो यहाँ पर कैसे टिक मार्क करेंगे हम। यहाँ पर देखो ऑल है, मीट ढूंढो, MET मीट, और फिर कॉक, कॉक मिल गया। फिर अभी हम क्या करेंगे बच्चों, अब हमें क्या करना है, इसका राइमिंग वर्ड हमें सोचना है, ढूंढना है, गेस करना है। ऑल का आएगा कॉल, राइमिंग वर्ड। मीट का आएगा गेट, राइमिंग वर्ड्स आएगा, है ना। और कॉक का आएगा लॉक, LOCK, लॉक आएगा, राइमिंग वर्ड, है ना। तो अब हम आगे देखते हैं, फाइंड एंड कॉपी द नेम्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। अभी आपको क्या करना है बच्चों, ये गार्डन में से हमें एनिमल और बर्ड यानी परिंदे और जानवरों के नाम को हमें क्या करना है, कॉपी करना है, लिखना है हमें, है ना। तो अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले बर्ड्स के नेम देखेंगे, ठीक है। पहली लाइन में देखो बच्चों, तो बच्चों अब हम देखते हैं यहाँ पर चिकन, कॉक है, डक है, और फॉक्स है, हैन है, ये सब क्या है, यहाँ पर बर्ड्स और एनिमल्स के नाम हैं, इतने हमें मिले। अब देखो नंबर 3, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन अबाउ, ट्राई टू मेक मैनी मीनिंगफुल सेंटेंस एज यू कैन। तो बच्चों अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है नीचे, उसको कंप्लीट करना है। दे मीट, यानी दे मीट यानी वो मिल रहे हैं, तो हमें यहाँ पर लिखना है ऐसे, वाई आर यू। वाई आर यू का मतलब होता है वाई आर यू डैश, वाई आर मतलब क्यों कर रहे हो, ऐसे हमें आगे उसके सेंटेंस ऐड करना है। अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, लेकिन हमें ऐसे सेंटेंस बनाना है जिसका मीनिंगफुल सेंटेंस हो, यानी उसका मतलब हो। हाँ, तो बच्चों दे मीट अ फॉक्स ऐसे आएगा, दे मीट अ फ्रेंड्स, है ना। यहाँ पर मैं टिक कर देती हूँ, फ्रेंड्स आएगा, दे मीट अ फ्रेंड्स, है ना। ऐसे ही यहाँ पर हम लिखेंगे दे मीट अ फॉक्स, दे मीट अ डक, है ना, ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पर आगे देखते हुए वाई आर यू, तो वाई आर यू डैश है, तो यहाँ पर वाई आर यू रनिंग, वाई आर यू रनिंग लिखेंगे, है ना, रनिंग आएगा। वाई आर यू हियर, है ना, मतलब है ना, ऐसा आएगा। और वाई आर यू रनिंग यानी तुम क्यों भाग रहे हो। वाई आर यू हियर, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, है ना। वाई आर यू वाई आर यू फॉलिंग भी लिख सकते हैं, यानी तुम क्यों गिर रहे हो, ऐसे, है ना, फॉलिंग। तो ऐसे हमें सेंटेंसेस बनाना है। और अब हम आगे देखते हैं बच्चों, चूज़ एनी वन ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द टेबल, शो इट्स मीनिंग विथ एन एक्शन एंड आस्क योर फ्रेंड टू गैस द वर्ड। अब आपको इसमें से कोई भी एक वर्ड चुनना है, एक शब्द को चुनना है, एक लफ्ज़ को चुनना है,
और उस लफ्ज़ को हमें क्या करना है बच्चों, एक्शन के साथ बताना है आपके दोस्तों को, और उनको बोलना है कि इसको गैस करो, यानी पहचानने के लिए। जैसे कि अब मैं यहाँ पर रनिंग एक वर्ड सिलेक्ट करती हूँ, तो हमें वो रनिंग का एक्शन करना है, भागने का। तो तुम्हारे फ्रेंड्स पहचान लेंगे, गैस करेंगे कि तुम क्या कर रहे हो, भाग रहे हो, रन कर रहे हो, है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पर बहुत सारे हमें वर्ड्स मिल रहे हैं, आपको इसमें से देखकर क्या करना है, गैस करना है, एक्शन के साथ एक्शन करके गैस करना है। हेल्प भी आएगा, हेल्प अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो वो भी गैस कर सकते हो। अब देखो नंबर 5, फाइंड द वर्ड्स दैट हैव OCKNGDSECAOU। तो हमें ये वर्ड्स के यहाँ पर लफ्ज़ देखना है। इस ऐसे लफ्ज़ जिसमें ओ आता है, CK आएगा, NG आएगा, मैं उसको टिक मार्क कर देती हूँ बच्चों। तो आप गौर से देखना। ओ देखो, अबाउट में ओ आएगा बच्चों, है ना, अबाउट में ओ आएगा, एक अबाउट में ओ आ रहा है। फिर CK, है ना, CK चिकन में CK है, कॉक में CK है। NG वाला वर्ड ढूंढो, NG कनिंग में NG है, फॉलिंग में NG है ना, और डक में D है। क्रिएचर्स में क्या आएगा, EA आएगा क्रिएचर्स में। OU में आएगा, OU में आएगा, OU ढूंढो। फिर यहाँ पर D, फ्रेंड्स में D आएगा, है ना। SE वाला भी हमें शब्द ढूंढना है, SE में घोष में आएगा SE। फिर उसके बाद आएगा वाले, शाउट में O है, और स्टार्टेड में D है, इनसाइड में D है ना, और हियर में EA है, हेड में EA है। ऐसे करके आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे बच्चों, आपको उसको क्या करना है, टिक मार्क करके लिखना है, ठीक है। सिलेक्ट वन वर्ड, यहाँ पर देखो अभी, सिलेक्ट वन वर्ड्स एट अ टाइम, लुक एट द वर्ड्स केयरफुली, close your eyes and think of the word, then write it down, look at it again, look it up in the textbook, learn 5 words at a time in this way। अब बच्चों आपको क्या करना है, एक वर्ड को देखना है, वर्ड्स ऑफ गॉर्डन में से एक वर्ड को देखकर आंखें बंद करके हमें क्या करना है, उसको नोटबुक में लिखना है। उसके वो वर्ड के बारे में सोचकर हमें सही स्पेलिंग के साथ एक बुक में लिखना है। फिर हमें दोबारा लिखने के बाद दोबारा से हमें वो वर्ड को देखना है, गार्डन में देखना है, फिर हमें टेक्स्ट बुक में देखना है कि सही है क्या नहीं। तो ऐसे करके आपको 5 वर्ड लिखकर याद करना है स्पेलिंग के साथ। तो जैसे कि मैं अभी ऑल ये वर्ड देखी मैंने, आंखें बंद की मैंने, और उसको बिना देखे नोटबुक में लिखी मैंने, ALL ऑल। तो ऐसे करके आपको 5 सही वर्ड्स लिखना है।